नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भोजपुरी सिंगर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के विवाद के बारे में। हम आपको पूरी तफसील से बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि ज्योति सिंह ने क्या क्या आरोप लगाए हैं और कौन कौन से सवाल पूछे हैं। फिर हम उसके बाद इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि पवन सिंह ने उनका क्या जवाब दिया है। पहले हम बताते हैं ज्योति जी के बारे में, उन्होंने क्या कुछ कहा है। शुरू से शुरू करते हैं। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के आरोपों पर उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने जवाब दिया। लखनऊ में ज्योति सिंह ने कहा, पवन जी ने बच्चे की बात की तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर उनको बच्चा चाहिए होता तो वो मुझे अबॉर्शन नहीं कराते और मुझे दवाइयाँ नहीं खिलाते। ज्योति जी का दावा है कि उन्हें मेंटेनेंस के नाम पर एक भी रुपया अभी तक नहीं मिला है। लोकसभा में सिर्फ साड़ी खरीदने के लिए पैसे ज़रूर मिले थे। इसके साथ ही ज्योति जी ने उनके दो झूठों को पकड़ते हुए बताया है। मैं 5 तारीख को पवन जी से मिलने लखनऊ पहुंची थी। मैं जब पहुंची तब वहां पहले से पुलिस नहीं थी। मुझे गार्ड ने मना कर दिया कि आप ऊपर नहीं जा सकते। उसके बाद पुलिस आई। पवन सिंह की ओर से कहा गया कि पुलिस पहले से मौजूद थी। ये उनका पहला झूठ था और मुझे वहां पर बदतमीजी भी की गई थी। उनके दूसरे झूठ पर बात करते हुए उन्होंने कहा, पवन जी ने मुझ पर चुनाव लड़ने की जिद करने की बात कही है। मुझे अगर पत्नी के तौर पर स्वीकार कर लीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, अपने परिवार से नाता भी तोड़ लूंगी। लेकिन 15 साल से जिस पार्टी के लिए स्टार प्रचारक हैं वहां से अपने लिए टिकट नहीं ले पाए, तब वो आज मुझे कैसे दिला पाएंगे। ये भी पवन जी का एक झूठ है। इसमें आगे ज्योति जी कहती हैं, अब मैं किसी विवाद को बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन सच को नहीं दबने दूंगी। मैं यहाँ किसी ड्रामे के लिए नहीं आई हूँ, अपने हक और अपनी सच्चाई के लिए आई हूँ। ज्योति ने आगे कहा, जब हम पवन सिंह से मिलने के लिए गए तो पुलिस बुलाकर बदतमीजी की गई। पवन सिंह से मिलने की बात करने के लिए मैं उनसे भीख मांगती रही, लेकिन वो मिलने नहीं आए। उनके स्टाफ ने मुझे उनके रूम के बाहर ही कर दिया। अब पवन सिंह और ऋतिक सिंह दोनों भाई अलग अलग बातें कर रहे हैं। चुनाव को लेकर मैं नहीं गिरी। मुझे अगर वो स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। परिवार से भी नहीं मिलने की शर्त पर मैं मानने को तैयार हूं, बशर्ते आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करिए। ज्योति सिंह ने पवन सिंह से 2 सवाल पूछे हैं। वो क्या हैं 2 सवाल, हम आपको बताते हैं। जो इंसान बच्चे के लिए तरसता है वो दवा नहीं खिलाता है। कई बार हमारा गर्भपात कराया गया है। मेरा इरादा उनके खिलाफ लड़ने का नहीं है। जहां से मौका मिलेगा चुनाव लड़ूंगी। राजनीति के लिए पवन सिंह आप खुद गिर चुके हैं। अपने लोगों के आप नहीं हुए तो मेरे क्या होंगे। दूसरा, जब लोकसभा में प्रचार के लिए बुलाया था उस समय भी कोर्ट में केस चल रहा था। फिर क्यों बुलाया दोबारा मुझे, और क्यों मेरी मांग में सिंदूर डाले। मुझे दोबारा घर बुलाया तब भी कोर्ट में मामला था। लोकसभा चुनाव में बुलाकर मेरा इस्तेमाल किया गया। सिंदूर लगाकर आप संदेश दिए कि पति पत्नी का संबंध बनाएंगे और बाद में छोड़ दिए। इन सब बातों को देखकर तो यही लगता है कि पवन जी आपने मेरा इस्तेमाल किया है, सिर्फ लोकसभा चुनाव के हिसाब से। मैं पीएम मोदी और सीएम योगी और साथ ही अमित शाह से हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूं, पवन जी को सुरक्षा मिल गई है, मेरी सुरक्षा का क्या। पवन सिंह के फैंस लगातार मुझे धमकियां दे रहे हैं। मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। हाथ जोड़कर कहती हूँ, मोदी जी मेरा सिंदूर भी बचा लीजिए। ज्योति ने कहा, जब मेरी शादी पवन सिंह से हुई थी तो मेरे पिता ने कहा था कि तुम्हारी शादी सुपरस्टार से हो रही है, भविष्य में आपको बहुत सी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पवन सिंह अगर कहेंगे तो मैं उनके खिलाफ सभी साक्ष्य सामने रख दूंगी। मैंने कभी पवन सिंह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं पूछा, लेकिन कई महिलाओं ने पवन सिंह पर सवाल खड़े किए हैं। ज्योति ने आगे कहा, अगर वो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते तो मैं चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा है, मैंने बिहार के काराकाट सीट पर मेहनत की है, मेरी आरजेडी से बात चल रही है। ये सब ज्योति सिंह ने आरोप लगाए थे पवन सिंह पर। अब पवन सिंह का इन पर क्या जवाब आया है वो हम आपको बताते हैं। पवन सिंह ने कहा, परिवार की जो भी बात होती है कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं होती है। मैं अपने जीवन में कम बोलता हूँ। मैं नहीं चाहता हर बात पर सफाई दूँ। मुझे गाड़ी में फ़ोन आया कि घर पर ऐसे ऐसे हो गया है। मैंने ज्योति का ड्रामा लाइव भी देखा है। मैंने छोटे भाई धनंजय से कहा कि देख लेना, मैडम को कोई दिक्कत ना हो। मैं रात भर गाड़ी में सोता रहा। मैडम गई, धनंजय उन्हें छोड़ने गए। दरअसल ज्योति रविवार को बिहार से यहाँ पहुँची थी। करीब 1.5 घंटे तक उनकी पवन सिंह से बात हुई थी। इसके बाद
एक्टर वहां से चले गए। ज्योति सिंह का एक वीडियो भी सामने आया था, इसमें वे फूट फूट कर रोते हुए नजर आई थी। पवन सिंह पर पुलिस बुलाने का भी आरोप लगाया था। एक्टर ने कहा, मैं अपने जीवन में कम बोलता हूं, मैं नहीं चाहता कि हर बात में सफाई दूं। ज्योति जी चुनाव में 1-2 महीने पहले ही अपनापन क्यों दिखा रही हैं, जबकि मैं अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और विनोद तावड़े जी से मिला था। वाह रे अपनापन। उनके पिताजी कहते हैं कि हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, फिर जो करना है करिए। हमने कहा कि पॉसिबल नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं भी इंसान हूँ और थक जाता हूँ। महिलाओं के हर बात में आंसू गिर जाते हैं, दुनिया को दिखते हैं, लेकिन मर्द का दर्द किसी को नहीं दिखता। एक बात, जो लोग इस मामले में मज़े ले रहे हैं, ऐसे में उन्हें इतना बता दूं कि फैमिलियर बात जो भी होती है कमरे में होती है, कैमरे पर नहीं। पवन सिंह ने आगे कहा, ज्योति सिंह इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं कि आदरणीय पतिदेव पवन सिंह जी, मैं आपसे मिलने लखनऊ आ रही हूँ, तो मैं उनके व्यवहार और विचार को अच्छे से जानता हूँ। हम लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। रात में हम लोग खाना खाने बैठे थे। हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई धनंजय ने बोला कि ज्योति जी भाई से बात हुई, वो लोग आ रहे हैं। मैंने बोला, भाई मन ठीक नहीं लग रहा है, उनको बोलो कि वो 2 दिन बाद आ जाएं। खाना खाकर हम लोग सो गए। मेरा बड़ा भाई आता है और कहता है कि नीचे ज्योति जी आ गई हैं। कहना चाहता हूँ कि कानून आपके लिए भी मायने रखता है और मेरे लिए भी। तलाक का केस आराम में हमारी तरफ से चल रहा है, मेंटेनेंस का केस ज्योति जी की तरफ से चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नहीं मिलना होता तो मैं क्या मिलता। ज्योति जी आई, मेरा छोटा भाई सम्मान के साथ उनके अंदर लेकर आया। उनकी बहन जूही जी साथ थी। मैंने बोला, पानी लीजिए, और उन्होंने बोला, जब तक तलाक का मामला क्लियर नहीं हो जाता मैं नहीं हिलूंगी। मैंने कहा, बताइए, एक छत के नीचे तलाक का केस लड़ जाता है क्या? मैंने पूछा, आप लोग क्या खाएंगे? जवाब नहीं मिला। इसके बाद स्टाफ से मैंने कहा कि डिश से पूछ लो क्या खाएंगी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, आने में 1.5 घंटा लगेगा। इसी बीच मुझे फ़ोन आता है कि भैया घर पर ऐसा हो गया है। मैंने लाइव देखा। मैंने सोचा घर जाना मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं पूरी रात रोड पर गाड़ी साइड करके गाड़ी में था। दूसरे दिन मैडम जाती हैं और मेरा भाई उनको छोड़ने भी जाता है।